एम्पायर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 4 की, जिसमें हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस फास्ट। ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ डेली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, जिसमें आज आपका डे 4 है। और इसी के साथ में मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया है डे 3 में, तो आप प्लीज़ डे 3 का वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके। और इससे पहले अगर आप और वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए इसमें आसानी होगी सीखने में, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पहले मेरे वीडियो को देख कर आएँ और वहाँ से फिर ये आप आगे की वीडियो को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने उस दिन आपको कैटेगरी 2 बताई थी डे 3 की। आज हम बात करने वाले हैं डे 4 में सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम फास्ट के बारे में जानेंगे। जो फास्ट टेंस होता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, और आप जब एंड तक देखेंगे तभी आप अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। लास्ट में मैंने बहुत ही रोचक जानकारी दी है, तो कृपया करके आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है फास्ट सेंटेंस कैटेगरी 2। जैसे कि कभी हम बात करते हैं पास था, मैं था, या कोई भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन हो सकते हैं। जैसे बात करें कि हेड, तो जब भी हेड आएगा तो उसमें हम यूज़ करने वाले हैं, क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर नेम कोई भी हो सकता है, ही सी इट एनी सिंगुलर नेम, है ना। और इसमें जब निगेटिव की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे डिड नॉट हैव। उसी के साथ हेड का ही यूज़ करते हैं किसके साथ में, यू वी दे, और एनी प्लूरल नेम, यानी कि कोई भी बहुवचन वो हो, नाम हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हेड। और सिंगुलर नेम के लिए भी हम हेड यूज़ करने वाले हैं, और जबकि निगेटिव के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, डिड नॉट हैव। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है एफर्मेटिव। क्या लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ लिखा है एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव में हम आपको बता दें, 1 बाय 1 बता देते हैं कि कैसे हमें इसके नियम जानने, और नियम के जानने के साथ साथ फिर मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के तौर पे आपको उधर समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं एफर्मेटिव, ये सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट को मेनली हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस हेड ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब जिसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, प्लस क्या है यहाँ पे, फुल स्टॉप। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन वर्ब है उसका यूज़ ही नहीं होना है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। क्लियर। तो जैसे आप देख रहे हो निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। जब हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ देखेंगे कि केवल यहाँ पे जो है हेड एक जगह आएगा, बाकी किसी भी जगह हेड का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे मेन जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव होगी, और डिड होगी, क्या होगी, डिड। आप कोई भी आप देख लेंगे यहाँ पे, ये समझ जाएं आप कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, डिड का। हम डिड का यूज़ करते चलेंगे, और ये हमें पांचों उसमें करना है सेंटेंसेस में, केवल किसको छोड़ करके, एफर्मेटिव को। तो चलिए आपको डिटेल में मैं बताता हूँ कि 1 बाय 1 आखिर है क्या ये। जैसे आप देख पा रहे हो लिखा है निगेटिव, एक सेकेंड, हाँ लिखा है निगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, इंटेरोगेटिव की बात करें, जब प्रश्नवाचक की हम बात करेंगे तो प्रश्नवाचक के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए हम यूज़ करने वाले हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही हम बात करेंगे WH फैमिली, या ऐसे वाक्य जिनमें कहीं ना कहीं WH से जो मीनिंग स्टार्ट होती हैं, जैसे वाट, वेयर, है ना, हाउ, हु, तो इस प्रकार से कुछ मीनिंग्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं WH वर्ड या WH फैमिली, ठीक है ना। तो उनको हम WH फैमिली से डिनोट करते हैं। तो WH फैमिली के जब भी बात आती है तो यहाँ पे आप देखेंगे वाई, जैसे वाई है ना, तो वाई माने क्यों, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि वाई के बाद तुरंत क्या आ गया, डिड आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी के साथ में लास्ट है
WH प्लस नेगेटिव। जब भी हम बात करें कि WH प्लस नेगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और ये हो जाता है WH नेगेटिव। तो वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो इनका आपस में आप कह सकते हैं कि इंटरलेशन भी एक बन जाता है। कैसे कि यहाँ पे अगर भाई को हम देख लें, यहाँ पे केवल भाई यूज़ हुआ है और हम जैसा कि तैसा इसी को हमने यहाँ रख दिया है। देखेंगे आप तो, है ना, रखा है। एक मिनट मैं इरेज कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखो इनका कैसे रिलेशन बनना है आपस में। आप देखो डिड, आप देखो यहाँ से अगर हम इस भाई को हटा दें तो मैंने पूरा यहाँ पे क्या रख दिया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का ही हमने WH फैमिली में रख दिया है। सिर्फ क्या जोड़ दिया है इसमें, क्योंकि WH फैमिली ऐसे शब्द जो वाक्य के बीच में आते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, प्रश्न पूछने का। तो जब भी कोई प्रश्न पूछने के लिए बात होती है तो उसमें WH फैमिली के वर्ड यूज़ होते हैं, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, WH फैमिली के वर्ड। अच्छा चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमने इन फॉर्मूलाज़ को या ऐसे बनाने के नियम हमने देख लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इनको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर या सेंटेंस में या जब भी हम स्पीकिंग करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो लिखा है मेरे पास पैसे थे। तो मेरे पास पैसे थे, जब भी मैं बोलूँगा कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास कार थी, मेरे पास कुत्ते थे, मेरे पास किताब थी, तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे सेंटेंस समझाने वाला हूँ। और आप प्लीज़ जब तक मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूँ उसी के साथ में आप प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमारा कुछ नहीं होता है, केवल हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी निरंतर आगे कार्य कर सकूं, और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ आप लोग भी सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तभी आप इसको लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने कलीग्स यानी कि अपने दोस्तों फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए करिए, जिससे भी वो भी सीख सकें। जैसे कि अब हम बात करेंगे मेरे पास पैसे थे। तो मेरे के लिए मैंने आपको डे 3 में बताया है कि आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, आई। तो मेरे के लिए आई यूज़ करना है, तो आई हैड। तो आप बोलोगे सर हेड कैसे यहाँ पे रख दिया आपने, तो मैं आपको बता दूं कि हेड मैंने कैसे रख दिया। आप यहाँ देखोगे सबसे पहले यहाँ देख रहे हो एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, हमें 3 चीज़ें रखनी है, ठीक है ना। तो कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेड हमने रख दिया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आई है, आई एड मनी। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर, आई एड मनी, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और इसी के साथ मैं इसको रेस करता हूँ। अब हम बात करेंगे किसकी, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके लिए मैंने आपको वहाँ बताया था क्या यूज़ करना है, डिड नॉट हैव। क्या यूज़ करना है, डिड नॉट हैव। तो जैसे ही हम सब्जेक्ट प्लस बात करेंगे डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, और यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, मुझे लगता है कि कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। एक तो लिखा भी मैंने उससे है वाइट से, और मैं समझा भी वाइट पेन से ही रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये कलर दिख रहा होगा। तो मैं बात करने वाला था यहाँ पे, क्या मेरे पास पैसे थे। तो जैसा कि मैंने उधर बताया था आपको, सबसे पहले डिड का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले किसका यूज़ करने वाले हैं, डिड। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। क्या है,
डिड आई हैव मनी, क्या मनी। तो भैया मनी आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे रिश्ते नाते जो हैं किस पे टिके हुए, मनी पे। इवन आप कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हो तब भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मनी। यहाँ पे आप बात करें कि इस भौतिक रूपी संसार में आपको मनी यानी कि धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अपने आप को उस काबिल बनाएं कि आपको धन खर्च करने के लिए सोचा विचारी ना करना पड़े। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले मैंने यहाँ डिड रख दिया, फिर सब्जेक्ट मेरा आई था और फिर मैंने हैव रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मनी, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि वाक्य में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना। आप क्योंकि आप स्पीकिंग के लिए सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क आप किसी को बताएं। आप सीधा सा एक पूछ सकते हैं, डिड आई हैव मनी। किसी से आपको पूछना है क्या मेरे पास पैसे थे, तो आप सीधा बोलोगे डिड आई हैव मनी। या क्या मेरे पास कार थी, तो आप बोलोगे डिड आई हैव कार। या आप किसी से पूछ रहे हो क्या मेरे पास किताब थी, तो आप बोलोगे डिड आई हैव बुक। ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं चलता हूँ आपके 4 नंबर पे। यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है क्या मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको रखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जस्ट आपको रखना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता के तुरंत बाद आपको लगाना है नोट। क्या लगाना है, नोट। डिड आई नॉट हैव मनी, डिड आई हैव नॉट मनी। ठीक है, मनी। इज इट क्लियर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरा भी प्रयास रहता है कि आपको चीज़ें से अच्छे से समझ में आए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आपके वीडियो के लाइक करने से मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता हूँ मैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेरे पास पैसे क्यों थे। तो हम बात कर रहे हैं 5 नंबर सेंटेंस की, जिसमें हम बात कर रहे थे WS फैमिली वर्ड का, है ना। WS फैमिली, WS फैमिली में 2 होते हैं, WS फैमिली और WS फैमिली नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे इसकी WS फैमिली में इंटेरोगेटिव की, या WS फैमिली का ही वाक्य कह लो, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा लिखना होता है किसकी, क्या, कब, कैसे की मीनिंग। तो यहाँ पे क्यों बोला है, तो भाई, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, भाई। भाई डिड, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, डिड आई हैव मनी, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। उसी के साथ मैं बात करने वाला हूँ, ये लास्ट है, आपका लास्ट सेंटेंस है, मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे। तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या यूज़ करने वाला हूँ, भाई डिड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट, नहीं क्या स्पेलिंग, जिसे हम बोलते हैं नॉट। वाई डिड आई नॉट हैव मनी, तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे। ठीक है ना। आप किसी से पूछते हैं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं थे, तो इस प्रकार से आप आज समझ गए होंगे। 5 सेंटेंस के कुछ 6 नियम होते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं या जिनको हम बोल सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो समझ में आता है और मैं अच्छे से समझा पाता हूं, तो प्लीज़ वॉचिंग के साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ